हे गाइस, स्वागत है आप सभी का माय पाठशाला चैनल पर। और गाइस अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में नाउन पे हम लोगों ने एक लेक्चर देखा था जिसमें बहुत सारे हमने रूल्स भी देखे थे और उसके बाद उस पर एक एक्सरसाइज भी करी थी जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे उन रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट नाउन पे जो बचे हुए रूल्स हैं उनको देखेंगे। अब वैसे कुछ खास रूल्स नहीं बचे हैं, बट नाउन पे जो एरर बनती है वो बहुत सारी इस तरह से बनती है। कुछ सिंगुलर के प्लूरल आपको पता होने चाहिए, कुछ नाउन्स का जो जेंडर होता है उसमें कैसे वेरी करता है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और कुछ और इसी तरह की कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए या फिर इनका आपको करेक्ट यूज़ पता होना चाहिए, वो हम लोग आज की क्लास में दिखेंगे। और इस पे बेस्ड भी एरर बनती है तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए रूल्स इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको देखना चाहिए और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर नाउन कंप्लीट होता है, ये एंड है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक प्रोनाउन पकड़ेंगे और उसको एक ही क्लास में सभी उस पर जो भी रूल्स हैं, जितनी भी उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, एरर बनती हैं जहाँ से भी, उसको सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज क्या है, नाउन हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ कार्टून्स के साथ हम लोग चीज़ों को देखेंगे ताकि आपके लिए चीज़ें क्या है, इंटरेस्टिंग बनी रहे, आपको मज़ा भी आता रहे और याद भी होती जाए चीज़ें। ठीक है, जैसे कि सबसे रॉन्ग जो यूज़ हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर। ये हम लोग अक्सर बोलते हैं कि हमें शादी में कजिन ब्रदर मिला, कजिन सिस्टर मिला, ये हम लोग बोलते हैं, बट ये क्या है, रॉन्ग यूज़ है। आपको कजिन के साथ ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं होती है। कजिन अपने आप में उसमें सेंस होता है ब्रदर या सिस्टर का। ठीक है, तो आप सीधे से क्या बोल सकते हो, कजिन बोलो, वो बात सही रहती है। कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर बोलना ये कैसा है, ये रॉन्ग यूज़ है। ठीक है, करेक्ट यूज़ क्या है, सिर्फ आपको कजिन बोलना होता है और ये यूज़ आपका एग्जाम में भी एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है। ठीक है, इसी तरह से क्या है, पिक पॉकेटर, तो जो पॉकेट मारने वाला होता है पिक पॉकेटर, उसको नहीं बोलते हैं, पिक पॉकेट ही बोलते हैं। ठीक है, पिक पॉकेट ही उसका सेंस जाता है, पिक पॉकेट करेक्ट यूज़ है, पिक पॉकेटर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग यूज़ है। इसी तरह से अच्छा नाम है तो गुड नेम नहीं बोलते हैं, नाम सभी का अच्छा ही होता है, किसी का गंदा नाम नहीं रखता रावण, किसी का इसीलिए नाम नहीं होता है। तो ये क्या है, नेम अपने आप में करेक्ट है, गुड नेम आपको नहीं बोलना होता है। हम लोग बोलते हैं ना व्हाट्स योर गुड नेम, तो ये उतना सेंसफुल नहीं है, हालांकि बोलचाल में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, बट व्हाट्स योर नेम ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, बिग ब्लंडर। क्या होता है, बड़ी मिस्टेक हो गई तो हम लोग क्या बोलते हैं, बिग ब्लंडर हो गया, बट बिग ब्लंडर नहीं, ब्लंडर अपने आप में बहुत बड़ी मिस्टेक के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर करेक्ट यूज क्या आएगा, ब्लंडर, ना कि बिग ब्लंडर। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रॉन्ग ब्रीज। देखो ब्रीज किसको बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं जो समुद्र के किनारे हल्की हल्की सी हवा चलती रहती है कॉन्टिन्यूस, उसको हम लोग ब्रीज बोलते हैं। ब्रीज कैसी होती है, बिल्कुल हल्दी, बहुत आराम से हल्की हल्की सी जो हवा चलती है, स्पीड उसकी बहुत कम होती है, वो होती है ब्रीज। तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग लगाने का सेंस नहीं है। स्ट्रॉन्ग क्या होगी, विंड होगी, स्ट्रॉन्ग हवाएं, तेज हवा चलती है, आंधी तूफान आएगा, स्ट्रॉन्ग विंड आप बोल सकते हो, लेकिन ब्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग लगाओगे तो कोई सेंस नहीं आएगा, क्योंकि ब्रीज अपने आप में क्या बोलता है, स्लो, जो हवा धीरे धीरे चलती है, जिसको मतलब जो अच्छा लगता है, फील करता है, वो ब्रीज होती है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक वर्ड है, इसके साथ स्ट्रॉन्ग लगाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, अपोजिट सेंस देगा और ये भी करेक्ट यूज में नहीं आता है। ठीक है, करेक्ट यूज क्या होगा, स्ट्रॉन्ग विंड। अगर आप बोलना चाहते हो तेज हवा तो स्ट्रॉन्ग विंड। इसी तरह से बैड ड्रीम नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइटमेयर। जैसे कि आपने कुछ भी बुरा सपना देखा तो हम लोग बोलते हैं क्या, कि हमने एक बैड ड्रीम देखा। बैड ड्रीम नहीं, उसको आपको एक वर्ड में यूज करना होता है, नाइटमेयर। बैड ड्रीम करेक्ट यूज नहीं है। ड्रीम आपका जनरली अच्छे के सेंस में होता है, आपको बोला जाता है कि ड्रीम बिग, बड़ा सोचो। ठीक है, ड्रीम हमेशा पॉजिटिव सेंस में रहता है, बैड ड्रीम आपका नहीं होता है। अगर आपने कोई बुरा सपना देखा तो उसको आप क्या बोलोगे, आई सॉ ए नाइटमेयर। ठीक है, या फिर आई हैड ए नाइटमेयर, तो आपको एक रात में बुरा सपना आया। ठीक है, तो नाइटमेयर बुरे सपने के लिए रहता है, या दुःस्वप्न जो भी हुआ वो नाइटमेयर का सेंस आएगा। गुड ड्रीम होता है, गुड भी नहीं यूज़ करते हैं, ड्रीम अपने आप में रहता है, बैड ड्रीम आपका रॉन्ग यूज़ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी। ये यूज़ भी होता है और एग्जाम में भी आता है, अकॉर्डिंग टू मी ये लिखा रहता है, और ये कैसा है, रॉन्ग यूजेज है। और इसका करेक्ट यूज़ क्या होगा, इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में। अकॉर्डिंग टू मी कैसा है, रॉन्ग यूज है, इसकी जगह पे सही यूज क्या होना चाहिए, इन माई ओपिनियन। ठीक है, ये कुछ करेक्ट यूजेज हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में ये कुछ भी आपको सेंटेंस में मिलता है तो इसमें क्या है, इंप्रूवमेंट की अभी रिक्वायरमेंट है, आप इंप्रूव करके उनको कुछ इस फॉर्म में लेकर के आओगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट कुछ जो ग्रुप्स होते हैं उनको कैसे कैसे डिनोट करते हैं, किस तरह से आप उनको शो करते हो, वो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे बंच क्या होता है, बंच का मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, बंच का मतलब क्या होता है, ये होता है गुच्छा। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि एक
एक ही जगह से बहुत सारे अंगूर लटके रहते हैं तो वो क्या होता है, अंगूरों का गुच्छा। ठीक है, इसी तरह से एक ही चीज में आप बहुत सारी चाबियां लटका देते हो तो वो भी क्या हो जाता है, उनका गुच्छा होता है। ठीक है, तो ये बंच ऑफ ग्रेप्स या फिर बंच ऑफ कीज, ये क्या हो गया, गुच्छा हो गया। ठीक है, अब इनका जो वर्ड है ना बंच, इसको आप अदर किसी के साथ यूज करोगे तो वो क्या आपकी एरर बनेगी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये बंच किसके साथ यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसी तरह से क्वायर क्या होता है, जो सिंगर्स का ग्रुप होता है, जैसे कि आप क्लासेस में थे और आप एक साथ राष्ट्रगान गाते थे तो वो क्या है, कॉयर है। ठीक है, मतलब आपका एक ग्रुप जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉयर बोलते हैं। ठीक है, जो एक साथ गाने को गाते हैं, एक साथ जो लोग खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ किसी एक गाने को गाते हैं एक ही स्वर से स्वर मिला करके, वो क्या होता है, कॉयर होता है। ठीक है, इसके बाद क्लस्टर होता है। क्लस्टर क्या होता है, झुंड। ठीक है, जैसे कि एक ही जगह पर बहुत सारे क्लस्टर होता है, एक ही जगह पर चीज़ें जुड़ जाती हैं इस तरह से, तो ये क्या होता है, क्लस्टर होता है। तो ये क्या हो गया आपकी, जैसे स्टार्स का हो गया या कॉन्स्टेलेशन है, ये क्या होता है, सितारों का जैसे रहता है, सितारों का होता है। तारे जब एक साथ रहते हैं तो उसको क्या है, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। गैलेक्सी होती है किनकी, स्टार्स की। ठीक है, तो ये इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, क्लस्टर। ठीक है, स्टार्स के सेंस में होता है या फिर कॉन्स्टेलेशन हो गया या गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो इसको एक साथ जब हम लोग देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कॉन्वॉय। अब देखो साउथ इंडियन मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, साउथ इंडियन मूवीज में क्या होता है, एक गाड़ी आगे से आती है ब्लैक कलर की, उसके आगे बहुत सारी उसी तरह की गाड़ियाँ आती हैं, 4 5 6 7 10 8, तो वो जैसे गेट खुलता है बाकियों का भी गेट खुलता है, तो बहुत सारी कारें या फिर बहुत सारा शिप्स एक साथ अगर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काफिला बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, कॉन्वॉय। कॉन्वॉय मतलब क्या होता है, काफिला। शिप्स मतलब समुद्र में जो चलते हैं शिप वगैरह, या फिर कार्स के लिए जो एक स्क्वाड के पीछे चलते हैं, मतलब एक उनको आगे लीड करता है और बाकी सब उसी के अकॉर्डिंग उसी के पीछे पीछे चलते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉन्वॉय होता है। शिप्स का हो गया या फिर कार्स का हो गया, ये किसी एक के पीछे चलते हैं, ये इनकी खासियत रहती है। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, हीप। हीप क्या होता है, हीप मतलब क्या होता है, जैसे आप एक जगह पे किसी चीज़ को इकट्ठा करके थोड़ा सा ऊपर तक आ जाता है, जैसे कि आपने क्या किया, बहुत सारे कॉइन्स रखे और कॉइन्स के ऊपर कॉइन्स रखे, तो वो क्या हो जाएगा, हीप हो जाएगा। मतलब कि आपने एक जगह पर चीज़ों को इकट्ठा कर दिया, उसकी एक हाइट उसमें कुछ आ जाती है, तो ये होता है आपका हीप। तो हीप ऑफ स्टोन्स हो गया, सैंड हो गया, रूइंस हो गया। यहाँ पर आप कॉइन्स का भी लगा सकते हो कि कॉइन्स अगर एक साथ आप इकट्ठा करोगे तो उसमें कुछ हाइट आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप जैसे कॉइन्स को एक साथ रख देते हो उनको गिनने के लिए, तो वो भी क्या होता है, हीप होता है। मतलब कि एक जगह पर आपने उन चीज़ों को इकट्ठा कर दिया है और कुछ इस तरह से इकट्ठा किया है कि उनका एक झुंड, एक आपका अंबार टाइप का लग गया है, एक उसमें हाइट आ गई हो। ठीक है, तो ये आपका होता है हीप। ये इस तरह से झुंड के सेंस में आता है, या फिर एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, एकत्रित कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका हीप ऑफ रूइंस या फिर सैंड या फिर स्टोन्स, और कॉइन्स के सेंस में भी ये यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, अ हर्ड। हर्ड भी क्या होता है, झुंड होता है, लेकिन ये किसका होता है, जानवरों का। जानवरों के सेंस में यूज होता है। कैटल अगर आप यूज करते हो तो हर्ड क्या होता है, झुंड होता है। पालतू जानवर जैसे हम लोग चराने वगैरह जाते हैं, बचपन में जाते थे, आई होप शायद आप लोग में से कोई भी जाता हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप सभी जानवरों को एक साथ ही रखते हो, वो अलग अलग नहीं जाए इसकी कोशिश करते हो। तो एक साथ जब जानवरों को लेकर के जाते हो तो वो क्या रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं, तो उनका झुंड जो होता है जानवरों का एक ही साथ रहता है। ठीक है, तो जानवरों के सेंस में यहाँ पर जानवर कोई भी फिक्स नहीं है, आप किसी भी जानवर के लिए इसका यूज कर सकते हो। हर्ड का यूज आप किसी भी जानवर के लिए जनरली कर सकते हो कि उनका झुंड, किसी जानवरों का झुंड, तो ये क्या हो जाएगा, हर्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ट्रूप। देखो ट्रूप किसके लिए यूज होता है, जो भी सैनिकों के जो घोड़े होते हैं, सैनिकों का ट्रूप रहता है, तो सैनिकों के जो घोड़े होते हैं उनको एक साथ हम लोग जब देखते हैं तो वो क्या बोलते हैं, ट्रूप है, ट्रूप में चल रहे हैं। ठीक है, एक एक ग्रुप में चलते हैं, तो वो सैनिकों के घोड़े के लिए। हॉर्सेस कौन से, कैवलरी हॉर्सेस। कैवलरी कौन से होते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो सैनिकों के घोड़े होते हैं, जो डिफाइंड होते हैं कि एक ही रास्ते पर चलेंगे, एक साथ चलेंगे, इस तरह के जो घोड़ों का जो ग्रुप होता है उसके लिए आप ट्रूप यूज करते हो। और ट्रूप का मतलब क्या सेंस आता है आपका, जैसे कुछ टुकड़ों में बहुत सारे 10-10 के 15-15 के ट्रूप्स चल रहे हैं, मतलब कि स्काउट्स भी जैसे चलते हैं ना, 10-15 के ग्रुप में एक, 10-15 के ग्रुप में एक, तो उन एक के लिए वर्ड क्या यूज होता है, ट्रूप। ठीक है, तो ये आपका ट्रूप वर्ड किसके किसके लिए यूज होता है, या तो हॉर्सेस के लिए जो कैवलरी है, यानी कि जो सैनिक हैं, घुड़सवार सैनिक हैं, उनके लिए यूज होता है, या फिर क्या आप बोल सकते हो स्काउट्स के लिए, यानी कि जो भी सेना के हैं या फिर स्काउट्स हैं आपके, उनको जब ग्रुप्स में हमें बताना होता है कि ये ग्रुप्स में चल रहे हैं, तो वहां पर आप क्या वर्ड यूज करते हो, ट्रूप का। ठीक है, ये भी बात समझ में आई। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या,
कुछ सिंगुलर्स होते हैं जिनके प्लूरल्स कैसे बनते हैं इसमें बहुत डाउट रहता है, तो वो कुछ मैंने एक लिस्ट बताई है कि इतने आपको प्लूरल्स एटलीस्ट याद रहने ही चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है। जैसे रेशियो का जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो ES लगाने का बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। और इस तरह का आपको यूज़ किस में मिलता है, मिस स्पेलिंग्स में भी मिलता है, जो मिस स्पेल्ड वर्ड्स होते हैं वहाँ पर भी ये यूज़ हो सकता है, और इनका यूज़ एरर के फॉर्म में भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट पता होना चाहिए। रेशियो में जब प्लूरल बनाते हो तो वो एस लगा करके बनता है। इसी तरह से पियानो है, फोटोज़ है, जूस है, रेडियोज़ है, यहाँ तक आपके जो वर्ड्स में प्लूरल बनता है वो कैसे, सिंपल एस लगा करके बन जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका एफ वाले सेंटेंस। एफ वाले वर्ड्स जो हैं, वुल्फ हो गया, थीफ हो गया, बिलीफ हो गया, इनमें जैसे देखोगे जब वुल्फ का आप प्लूरल बनाओगे तो VES लग जाएगा। ठीक है, वुल्फ का प्लूरल क्या होगा, वुल्व्स। लेकिन जब थीफ का आप बनाओगे तो यहाँ पर भी VES लगेगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद जब आपका आता है बिलीफ, तो बिलीफ का प्लूरल सिर्फ S लग करके बनता है, ये कितना होता है, बिलीफ्स। ठीक है, ये आपका क्या होता है, बिलीफ्स होता है। इसी तरह से सेफ का प्लूरल क्या होता है, सेफ्स। सेफ का मतलब यहाँ पर किस सेंस में, जो भी आपकी तिजोरी है, तिजोरी के सेंस में। बिलीफ का यहाँ पर सेंस किस में, कि आपका जो भी विश्वास है, जैसे आप अगर मेरे पर विश्वास करते हो तो वो आपका क्या है, बिलीफ है, आपका मेरे ऊपर विश्वास है। तो बहुत सारा अगर विश्वास है या फिर बहुत सारे लोगों का विश्वास है, या इसका प्लूरल अगर मैं किसी भी सेंस में लेता हूँ तो वो क्या जाएगा, बिलीव्स। ठीक है, ये इसका प्लूरल क्या होगा, बिलीव्स। इसी तरह से सेफ यानी तिजोरी, तो इसका प्लूरल क्या होगा, बहुत सारी तिजोरियाँ या फिर सेफ्स। ठीक है, इसी तरह से जैसे चीफ रहता है, जैसे चीफ है किसी भी चीज़ का, एक जो चीफ है, मेन पर्सन जो है, उसका भी अगर मैं चीफ का प्लूरल बनाऊंगा तो क्या आएगा, चीफ्स आएगा, चीफ्स। VES नहीं आएगा, ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि VES आ जाएगा क्या, या फिर यहाँ पर VES आना चाहिए या फिर यहाँ पर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेफ का प्लूरल कैसे बनता है, सेफ्स। चीफ का प्लूरल चीफ्स, F रहता है। और इसी तरह से स्कार्फ हो गया या फिर ग्रीफ हो गया, जो भी आपकी समस्या या परेशानी है, तो इसका भी प्लूरल अगर बनाएंगे कि परेशानियां, तो ग्रीफ्स आता है, ग्रीव्स नहीं होता है। ठीक है, इसका यूज़ करते हुए भी एरर बनती है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनका हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग नाउन पे बेस्ड एरर्स करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तब वहाँ पर इन चीज़ों को और अच्छे से हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं वो भी आपको देखना चाहिए। जैसे कि ब्रदर इन लॉ का बहुत सारे बच्चे प्लूरल कैसे बताते थे, ब्रदर इन लॉज। तो ब्रदर इन लॉज नहीं होता है, ये क्या होता है, ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर्स इन लॉ होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ब्रदर्स इन लॉ। बहुत सारे भाई हैं तो ब्रदर्स इन लॉ, ना कि ब्रदर इन लॉज। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से स्टेप डॉटर है तो ये क्या होती है, स्टेप डॉटर्स। डॉटर्स है, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं तो बच्चियाँ होगा, तो ये क्या होगा, स्टेप डॉटर्स। बात समझ में आ रही। नेक्स्ट क्या है, पीकॉक है तो ये क्या हो जाएंगे, पीकॉक्स हो जाएंगे। इसी तरह से अगर पी हेन होता तो क्या हो जाता, पी हेन्स हो जाता। ठीक है, ये पी हेंस हो जाता है। इसके बाद आपके कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे मैन हेटर है। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर तो मैन हेटर था, अगर आपका वर्ड होता है मैन टीचर, ठीक है, तो मैन टीचर जब होता है और आप इसका प्लूरल बनाते हो तो वो आप कैसे बनाते हो, मैन का आप प्लूरल करते हो मैन, और टीचर का प्लूरल करते हो टीचर्स। ठीक है, दोनों का ही आप क्या कर देते हो, प्लूरल कर देते हो, और इस तरह से आप इस सिंगुलर का प्लूरल बनाते हो। अगर आपको कहीं पर भी मैन टीचर्स वर्ड यूज होता है तो वो कैसा है, रॉन्ग है। इसका करेक्ट प्लूरल क्या बनेगा, मैन टीचर्स। ठीक है, मैन का प्लूरल मैन, टीचर का प्लूरल टीचर्स, ये इस तरह से प्लूरल बनता है। लेकिन जब बात आती है मैन हेटर या वुमेन हेटर या मैन लेवर, इस तरह से जब बात आती है तब हम लोग प्लूरल कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पर सेंस क्या हो रही होती है, किसी एक आदमी का, किसी एक मैन का हेटर जो उस व्यक्ति को हेट करता हो, तो इसका सेंस क्या हुआ, हेटर ऑफ ए मैन। ठीक है, हेटर ऑफ ए मैन हुआ। तो यहाँ पर जब मैं प्लूरल इसका बनाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, हेटर्स ऑफ द मैन। तो इसको फिर से मैं अगर इसी फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, मैन हेटर्स। ठीक है, इसी तरह से अगर लवर बनाऊंगा तो लवर ऑफ ए वुमेन, और इसका प्लूरल कैसे आ जाएगा, वुमेन लवर्स। ठीक है, वुमेन लवर्स होगा, ना कि वुमेन लवर्स। यहाँ पर ई नहीं आएगा, यहाँ पर ए ही आएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसका नेक्स्ट क्या है, मैन लवर है तो ये भी क्या हो जाएगा, मैन लवर्स हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इसका यूज़ करते हुए जब एरर बनती है ना तो वहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैन लवर है या फिर मैन हेटर्स है तो वो भी करेक्ट होगा, बट ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ठीक, तो इसको आपको फोकस करना है, यहाँ पर आपको ध्यान से ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है, मैन है, मैन का प्लूरल क्या होगा, मैन होगा। इसी तरह से फुट है। अब देखो ये जो डबल ओ जहाँ पे बीच में आता है, जैसे फुट है या फिर टूथ है या फिर गूज है, तो इनका प्लूरल बहुत सिंपल बनता है, कैसे, गीज।
जैसे कि इसको मैंने आपको बताया है, गूज क्या होता है, गूज बतख जैसा एक जानवर होता है, लेकिन थोड़ा सा बतख से कैसा होता है, बड़ा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, उसकी गर्दन भी थोड़ी सी बतख से लंबी होती है। तो ये होता है गूज, बतख जैसा ही जानवर है बट थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, ठीक है। तो गूज है, इसका प्लूरल बनाएंगे गीज आ जाएगा। इसी तरह से मैन का अगर मैं प्लूरल बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा, मैन आ जाएगा। इसके बाद फुट है, इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या आ जाएगा, फीट। और माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस, ठीक है। माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस होता है। इसी तरह से वुमेन का क्या होगा, वुमेन आ जाएगा। जैसे मैन का मेन होता है, उसी तरह से वुमेन का क्या हो जाएगा, वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट टूथ है तो टीथ हो जाएगा। अब देखो ओएसिस और लाउस, इन दोनों का प्लूरल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओएसिस होता क्या है, जैसे रेगिस्तान में किसी जगह पर जहाँ पर पानी मिलता है, चारों तरफ से रेगिस्तान हो, बीच में जिस जगह पे पानी मिलता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ओएसिस, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जगह होंगी तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, ओएसिस, ठीक है, ओएसिस बोलेंगे। और इसी तरह से लाउज है तो इसका प्लूरल क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका लाइस, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको जो प्लूरल फॉर्म्स हैं इनको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे बेस्ड आपसे एरर भी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको भी आपको देखना है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका आया है कुछ और सिंगुलर्स हैं जिनका आपको प्लूरल याद होना चाहिए। जैसे कि एक हम लोगों ने पढ़ा था कि डाटा जो होता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज हो सकता है, बट इसकी फॉर्म यही रहती है, इसको चेंज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। डाटा को हम लोग प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं, बट अगर इसका एक सिंगुलर फॉर्म हमें बनाना हो तो वो क्या होता है, डाटम, ठीक है। ये क्या होता है, स्मॉल एक कोई डाटा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में डाटम हो सकता है। इसी तरह से डिक्टम, डिक्टम क्या होता है, जो भी आपके जो ऐसा कोई भी लाइन या सेंटेंस जो कैसा है, करेक्ट रहता है, जैसे कि कोई मुहावरा है या कथन है जो कि पहले से हम लोग बोलते चले आ रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, डिक्टम होते हैं, वो करेक्ट रहते हैं, फैक्ट जो बातें हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर है, अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये कितना होता है, डिक्टम। इसी तरह से मैंने आपको जब एरर कराई थी तो उसमें स्ट्रैटम का यूज भी हुआ था। स्ट्रैटम क्या होता है, लेयर्स के सेंस में आता है, परतें, ठीक है। जैसे कि आप वो सेंटेंस क्या था कि इंग्लिश लैंग्वेज कंटेन्स ऑफ मैनी स्ट्रैटम्स, ठीक है, कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कंसिस्ट ऑफ, बनती है मिलकर के किससे, बहुत सारी लेयर्स से, बहुत सारी परतों से। तो स्ट्रैटम्स वहाँ पर यूज हुआ था, स्ट्रैटम्स नहीं होगा, वहाँ पर क्या होना चाहिए, करेक्ट यूज होना चाहिए प्लूरल फॉर्म में स्ट्रैटा, ठीक है, स्ट्रैटा यूज होना चाहिए। इसी तरह से कोई अगर एक एजेंडा है हमारा तो वो क्या होता है, एजेंडम, और इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, एजेंडा। एजेंडा का वैसे यूज सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी करते हैं, जैसे कि पार्टी का क्या एजेंडा है, ठीक है। तो ये प्लूरल में भी यूज होता है और सिंगुलर में भी यूज होता है, इसका दोनों तरह से यूज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या आती है, रेडियस, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल कैसे बनता है, रेडियाई, रेडियाई इसको बोलते हैं, ठीक है। किसी भी एक की दो अगर रेडियाई हैं, दो रेडियसेस हैं, तो उनको एक साथ जब बताया जाता है तो क्या बोलते हैं, रेडियाई, ठीक है। दो रेडियाई हैं, जैसे कि एक अगर सेंटर है तो इससे दो सर्कल्स खींचे गए, तो ये क्या है, इसकी ये क्या हो जाएगी, स्मॉलर रेडियाई, और ये क्या हो जाएगी, लार्जर। तो स्मॉलर रेडियस, लार्जर रेडियस एक साथ बोलेंगे तो क्या है, दो रेडियाई है, ठीक है। दो सर्कल्स ड्रॉ किए गए तो दो रेडियाई अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होगा, रेडियस से रेडियाई हो गया। सिलेबस है तो वो क्या हो जाएगा, सिलेबी, सिलेबस है एक तो सिलेबस है, अगर प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, सिलेबी। नेक्स्ट क्या है, एनालिसिस है, इसका क्या हो जाएगा, एनालिसिस, ठीक है। IS को क्या कन्वर्ट कर देते हो, ES में कन्वर्ट कर देते हो। इसी तरह से क्राइसिस भी क्या हो जाता है, क्राइसिस, ठीक है। क्राइसिस क्या होती है, जैसे कि किसी भी चीज़ का अकाल पड़ गया या फिर क्राइसिस हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमी हो गई, तो वो उसका प्लूरल जब बनता है तो वो क्या हो जाता है, क्राइसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइपोथेसिस, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिस, तो ये भी हो जाता है बेसिस, थेसिस हो जाता है थेसिस। अब ये जो दोनों हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है फिनोमिनन, एक होता है फिनोमिना। तो फिनोमिना क्या है, प्लूरल है, फिनोमिना क्या है, प्लूरल है, लेकिन जो फिनोमिनन है ये क्या है, सिंगुलर है। तो इसको भी आपको देखना है, अगर फिनोमिनन यूज हुआ है वर्ड में तो ये सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर फिनोमिना यूज हुआ है तो वो क्या है, प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट वर्ड क्या है, क्राइटेरियन। क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरियन क्या होता है, सिंगुलर होता है, ये क्या है, सिंगुलर है, और प्लूरल क्या होगा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जो होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये भी बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट आप देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके दो प्लूरल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके दो प्लूरल्स होते हैं, जैसे कि एक है ब्रदर। तो ब्रदर का प्लूरल क्या होता है, अगर ब्रदर का मतलब भाई है तो ब्रदर्स मतलब बहुत सारे भाई, ठीक है। तो ब्रदर्स का मतलब बहुत सारे भाई हो गया, लेकिन अगर ब्रदरन इसका बोलते हैं तो ये भी इसका प्लूरल है, और इसका मीनिंग क्या आता है,
बंधु बांधव, ठीक है। ये यूज भी हुआ था कि ब्रदरेंस लिख देते हैं, ब्रदरेंस नहीं होता है, ब्रदरेन रहता है, ये अपने आप में प्लूरल है। इसका मतलब क्या होता है, बंधु बांधव, भाई बहन बहुत सारे, ठीक है। तो ये भाई और बहन दोनों के सेंस में आता है। बंधु बांधव इसका मतलब बोलते हैं जैसे कि कहीं लोकेलिटी के जो ब्रदरेन है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो भाई बहन बंधु बांधव हैं, वो कैसे हैं, आपस में फाइट्स करते रहते हैं, ठीक है। तो ये ब्रदरेन मतलब क्या है, जो रिलेटिव्स हैं, बंधु बांधव, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है ब्रदरेन का। नेक्स्ट आपका क्या आता है, क्लॉथ। क्लॉथ का मतलब क्या होता है, कपड़ा। क्लॉथ का मतलब कपड़ा होता है। अब क्लॉथ का एक प्लूरल बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एरर बनती है। क्लॉथ का मतलब क्या होता है, कपड़ा, लेकिन जब क्लॉथ्स बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अनस्टिच्ड, मतलब कि जिसको सिला नहीं गया है, ठीक है, जिसको सिला नहीं गया है, ऐसे कपड़े का जो प्लूरल होता है, मतलब आप 2-3 तरह के कपड़े अपने लिए ले आए रेमंड से, तो ये क्या होगा, क्लॉथ्स होंगे अनस्टिच्ड, अभी उनको क्या है, सिला नहीं गया। लेकिन अगर आपने सिले सिलाए कपड़े खरीद के लाए किसी ब्रांड के, तो वो कैसे होंगे, स्टिच्ड होंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका होगा स्टिच्ड। जो कपड़े होते हैं, जो सिले हुए कपड़े हैं, वो कैसे होते हैं, क्लॉथ्स आते हैं, वो यहाँ पर ES रहता है। अगर यहाँ पर ES वाला वर्ड यूज़ हुआ है तो इसका मतलब क्या है, रेडीमेड जो कपड़े हैं, सिले हुए कपड़े हैं, वो आपके कैसे हैं, क्लॉथ्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्लॉथ्स यूज़ हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रॉन्ग है, इसका सेंस क्या निकलता है, अनस्टिच्ड जो कपड़े होते हैं वो किस में आते हैं, क्लॉथ्स में आते हैं। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से जो आपकी इंडेक्स होती है, इंडेक्स के भी 2 प्लूरल होते हैं। एक इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स मतलब सूची, जैसे आपका कोई भी स्टार्टिंग में तालिका दी होती है, सूची दी होती है कि क्या क्या कंटेंट है, कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो होता है इंडेक्स। तो इसका प्लूरल क्या बनता है, इंडेक्सेस, मतलब बहुत सारी सूचियाँ। और एक इसका प्लूरल बनता है इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब क्या होता है, पावर इंडिसेस और सर्ट्स आप लोग पढ़ते हो। इंडिसेस मतलब कि जो भी उसके फॉर्म में है, पावर के फॉर्म में रहता है, ये हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। ये क्या है, इंडिसेस मैथ्स का फॉर्म हो गया, बट इंडेक्सेस मतलब क्या है, बहुत सारी सूचियाँ, ठीक है। तो ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जिनके 2 प्लूरल बनते हैं और उनकी मीनिंग अलग अलग निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल क्या होता है, डिफरेंट होता है मीनिंग में, जो उनका सिंगुलर होता है। जैसे रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस करना, वापस भेजना। लेकिन रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी भी व्यापार में कुछ अमाउंट लगाते हो तो आपको कुछ क्या मिलता है, रिटर्न्स मिलता है, कुछ अमाउंट आपको वापस मिलता है। जैसे इनकम टैक्स आप भरते हो तो इनकम टैक्स रिटर्न्स आप भी भरना पड़ता है, उसमें कुछ अमाउंट आपको वापस आता है, ठीक है। तो रिटर्न्स क्या होते हैं कि कोई भी आपने जहाँ पर भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट की तो वो आपको कुछ अमाउंट जो वापस मिलता है वो हो जाता है रिटर्न्स, ठीक है। इसी तरह से जैसे अगर सिंगुलर में देखूँ इसका, तो फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स ताकत करना या फिर फोर्स करना किसी को किसी काम को करने के लिए। लेकिन फोर्सेस का सेंस क्या आता है, आर्म्ड फोर्सेस या फिर सिविल फोर्सेस या आर्मी फोर्सेस। तो इसका मतलब क्या होता है, सेनाएं। यहाँ पर इसका सेंस क्या आता है, सेना से है या जो भी आपकी ताकतें हैं, ठीक है, सेना है, आर्म फोर्सेस है, एयर फोर्सेस है। तो ये क्या होती है, एयर फोर्सेस होती है। एयर फोर्स हम लोग बोलते हैं, एयर फोर्सेस होती हैं। सेना के सेंस में जब भी हम लोग यूज करेंगे तो वहां पर वर्ड क्या होगा, एयर फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, आयरन मतलब होता है लोहा, आयरन का सेंस हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जब आयरन्स बोलते हैं तो इसका मतलब होता है बेड़ियाँ, जो आपके पैरों में या फिर जो जेलर होता है, वो जो कैदी होते हैं उनके पैरों में जो बेड़ियाँ बांधी जाती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं आयरन्स, ठीक है। इसी तरह से जैसे वाटर का सेंस पानी होता है, लेकिन जब हम लोग वाटर्स बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, समुद्र के बारे में बात हो रही है। वाटर्स मतलब समुद्रों के बारे में, ठीक है, जो समुद्र है या फिर महासागर है, इनके बारे में बात होती है तो बोलते हैं हम लोग वाटर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, वर्क्स। अब देखो वर्क आपको पता है कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वर्क जो है, वर्क का एक मीनिंग क्या होता है, रचना भी होता है, यानी कि किसी की कृति। तो इसके लिए आप प्लूरल भी बना सकते हो। वर्क्स का मतलब हमेशा सिर्फ एक ही सेंस आएगा कि किसी की बहुत सारी कृतियाँ या किसी का बहुत सारा वर्क जो उसने किया हुआ है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ हो सकता है। वर्क्स अगर यूज़ हुआ है तो इसका मतलब ये उसी के लिए ही यूज़ हुआ होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तुलसीदास वर्क्स आर वेरी गुड। जो भी उसके काम है, जो भी उसने रचनाएं करी हैं, जो भी उसने बुक्स लिखी हैं, वो सभी कैसी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। देखो फ्रूट का मतलब क्या होता है, फल होता है। लेकिन फ्रूट्स का एक सेंस तो बहुत सारे फल के सेंस में भी आता है। और फ्रूट्स का सेंस क्या होता है, जो भी आप काम करते हो वो कैसा है, फ्रूट हुआ, मतलब उसका जो भी अर्थ निकलना था वो आया, या फिर फ्रूटफुल हुआ हम लोग बोलते हैं। तो फ्रूट्स मतलब कि जो भी उसका जो भी कार्य था वो प्रोडक्टिव हुआ, ठीक है। तो फ्रूट्स मतलब कि वो वर्क प्रोडक्टिव हो गया, ठीक है। ये भी आपको बात समझ में आई। नेक्स्ट आपका क्या है, विट। विट मतलब क्या होता है,
नॉलेज होना, विट्स मतलब क्या है, इंटेलिजेंस, किसी की इंटेलिजेंस के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज़ करते हैं, विट्स, ठीक है। इसी पे ही आपकी एक इडियम भी है कि एट वंस विट्स एंड, ठीक है। तो विट्स एंड इसका मतलब क्या है कि उसका जो इंटेलिजेंस है वो वर्क करना बंद कर दे, ठीक है। तो विट्स का सेंस किस में आता है, इंटेलिजेंस के सेंस में। यहाँ पर ये क्या रहता है, एपॉस्ट्रोफी एस रहता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्या है, कस्टम्स। देखो कस्टम क्या होता है, कस्टम होती है ड्यूटी जो आपको भरनी पड़ती है जब आप किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या फिर जब भी आप एक बॉर्डर क्रॉस करते हो तो एक जो भी कंट्री है वो कस्टम ड्यूटी अप्लाई करती है। लेकिन जब कस्टम्स हम लोग उसका प्लूरल बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, रीति रिवाज। जो भी रीति रिवाज हैं किसी भी जगह के, समाज के या फिर किसी भी धर्म के, जो भी कस्टम्स हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, ये बात उसके बारे में हो रही है। इसी तरह से मैनर, मैनर मतलब क्या होता है कि हम जो भी काम कैसे करते हैं वो मैनर हमारा शो करता है। बट जब बात मैनर्स की आती है तो वो क्या बोलता है, किसी का भी व्यवहार, किसी का भी जो भी काम करने का जो भी तरीका है या उसका व्यवहार कैसा है। मैनर्स मतलब क्या हो जाता है, उसका जो भी आचरण है वो कैसा है, ठीक है। तो ये बात किसकी करता है, उसकी डायरेक्ट आचरण की होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, पेन। पेन का मतलब क्या होता है, दर्द होना। लेकिन पेन्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी ट्रबल को कैसे कोई टैकल करता है, ठीक है। तो पेन्स मतलब क्या है, ट्रबल ट्रैकिंग, ट्रबल कैसे वो टैकल करता है, ठीक है। ट्रबल ट्रैकिंग को, ट्रबल टैकलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पेन्स, ठीक है। इसी तरह से क्वार्टर्स, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4। लेकिन क्वार्टर्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट रेसिडेंस प्रोवाइड करती है, जो रहने के घर प्रोवाइड करती है, वो क्या होते हैं, क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्वार्टर्स प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट जो भी रेसिडेंस प्रोवाइड करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गवर्नमेंट क्वार्टर्स। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, लेटर्स। एक लेटर होता है, कोई भी अक्षर है, लेकिन लेटर्स का सेंस क्या आता है, अल्फ़ाबेट के सेंस में। लेटर्स मतलब बहुत सारे अक्षर यानी कि अल्फ़ाबेट। तो अगर लेटर्स यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, अल्फ़ाबेट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट नाउन के वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप इसका यूज़ देखोगे ना तो आपको इसमें एरर नहीं दिखेगी। हालांकि यहाँ पर जब मैंने चीज़ें बताई तो आपको ईजी लगी होंगी, आपको ऐसा लगा होगा कि ये चीज़ तो मुझे आती है, बट इनमें जब एरर बनती है ना तो समझ में नहीं आता है कि एरर क्या है, कहाँ पर करेक्शन होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, आप एक बार इन चीज़ों को देखो, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, बट चीज़ों को देख लो, कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा। इस वजह से कोशिश ये करो कि जो भी मैं चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी मैं चीज़ों को बना रहा हूँ, आप एक बार उनको देखो, उनसे कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर मिलेगी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। क्योंकि मैं ये सभी चीज़ों को जो भी बना रहा हूँ, जो भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उनका मेरा टारगेट यही है कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं प्रोवाइड करा सकूँ। इसी वजह से जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस नहीं होगा, उसमें 10 मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आगे से आपको मिलेंगे और साथ ही साथ आपको कुछ इडियम फ्रेजेस और फिल इन द ब्लैंक्स में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बच्चों ने बोला है सर एक क्लोज टेस्ट भी कराओ, तो एक क्लोज टेस्ट भी मैं आगे से कोशिश करूँगा कि एक क्लोज टेस्ट भी आपको साथ ही साथ मिले, ठीक है। तो ये मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, आप भी इन चीज़ों को देखो और अगर हो सके, मैं एकदम ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको पॉसिबल लगे कि ऐसा किया जा सकता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी ग्रुप में, फेसबुक वगैरह में, जिनके भी साथ आप चाहो उसके साथ इनको शेयर कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ सजेशन है, जैसे एक क्लोज टेस्ट का सजेशन आया, अगर आपके पास कुछ और सजेशन है कि जब भी मैं एक्सरसाइज कराता हूँ, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कराता हूँ, तो जो भी सजेशन है आप उसको भी बताओ। देखो कुछ एक आध कभी कभार एरर हो जाती है, जैसे कि कल के वीडियो में एक एरर हुई थी, मैंने इसको बोला ऑब्सिक्वस, ठीक है, इसका मतलब क्या बताया था, विनम्र, लेकिन इसमें एरर थी, यहाँ पर ई नहीं आता है, ऑब्सिक्वस था, ठीक है। ये वर्ड था जो डिफिकल्ट था, थोड़ा सा मुझे याद भी नहीं हो रहा था और प्रिंटिंग मिस्टेक थी, टाइपिंग मिस्टेक थी, बट हो गई वो एरर और वो इसको यहाँ पर ये गलती मैंने बता भी दिया। बट क्लास के बाद वहाँ पर चीज़ें वो क्लियर नहीं हो पाई, कुछ बच्चों को शायद गलत भी हो गया हो, तो उसको भी आपको याद रखना है। इसी तरह से जैसे कि इनडिस्पेंसिबल, ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग एरर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। इनडिस्पेंसिबल, तो इसको भी आपको देखना है, यहाँ पे डिस्पेंसिबल नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है, डिस्पेंसिबल, ठीक है। इस चीज़ का मैंने ख्याल रखा था, बट ऑब्सिक्वस में प्रॉब्लम थी तो उसको मैंने करेक्ट किया। एक बच्चे का कमेंट भी आया था तो उससे मैंने उस चीज़ को देखा भी। तो अगर आपको कुछ भी एरर लगती है तो वो भी आप बताओ, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस वगैरह पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वगैरह पे आपको ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बट एक बार जैसे ही सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे फिर हम लोग डेली का डेली मिसलेनियस एक्सरसाइजेस लगाएंगे, जिससे कि आपको प्रैक्टिस पे ही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और फिर पूरा फोकस
किस पे होगा, प्रैक्टिस पे ही रहेगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हम लोग कुछ आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हैं ताकि जो भी आपका इंग्लिश का स्कोर है वो इम्प्रूव हो, क्योंकि सिलेक्शन आपको दोनों से ही मिलने वाला है। सिर्फ मैथ से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो और ना ही सिर्फ इंग्लिश से सिलेक्शन ले सकते हो, दोनों चीज़ों को आपको इक्वल बैलेंस करके पढ़ना होगा और बैलेंस करके ही चलना होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।